लेबर लॉ के अंदर अगर हम लोग समझें कि ले ऑफ का मतलब क्या होता है, तो ले ऑफ का क्या मतलब होता है कि टेम्परेरी पीरियड के लिए कुछ एजेंट्स की छुट्टी कर देना। कुछ कंपनी के अंदर ही फॉल्ट आ गई है, कंपनी के अंदर बिजली की समस्या आ गई है, या फिर उसमें शॉर्टेज हो गई है, माल की कमी हो गई है, या फिर उसमें आपदा आ गई है, बाढ़ भूकंप, इसलिए। और ये एक तरह का टेम्परेरी सस्पेंशन किया जाता है एजेंट्स का। ले ऑफ इज नॉट अ परमानेंट टर्मिनेशन। ले ऑफ अगर कोई कंपनी कहती है 14 एजेंट्स ले ऑफ पे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको परमानेंट जॉब से हटा दिया गया, नहीं। ले ऑफ इज नॉट अ परमानेंट टर्मिनेशन, इट्स अ टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ वर्क। इसके अंदर नो फॉल्ट ऑफ एम्प्लॉयज। जब कोई कंपनी किसी एजेंट को ले ऑफ पे डालती है तो उसके अंदर किसी एजेंट की गलती नहीं होती है, बल्कि कंपनी में ही कमी होती है। किन कारणों की वजह से? अगर उसमें कोई कच्चे माल की कमी आ चुकी है, या फिर उसमें मशीन में कोई खराबी आ चुकी है, बिजली की कोई समस्या है। बोलेगी कंपनी की तुम 14 दिन के घर पे रहो, उस दौरान मैं तुमको पेमेंट भी करती रहूंगी। हाफ पेमेंट की जाती है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। It happens due to reasons like shortage of raw material, power failure और machinery breakdown, not because of employees performance। एजेंट की परफॉर्मेंस की वजह से उसको ले ऑफ नहीं किया जा सकता है कभी। अच्छा, जब ले ऑफ पे कंपनी डालेगी कुछ एजेंट्स को, तो उसमें एम्प्लॉयर यानी एजेंट कंपनी की क्या जिम्मेदारी रहेगी? द एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड टू पे कंपनसेशन, यानी जो कंपनी है कंपनसेशन पे करेगी उन वर्कर्स को जो ले ऑफ पे हैं, एज पर लेबर लॉ। कंपनसेशन कितने अमाउंट का होगा? टिपिकली एम्प्लॉयज आर एंटाइटल्ड टू 50% ऑफ देयर वेजेस। 50% देगी कंपनी। जैसे कि अच्छा, अब यहाँ आप देखिए, मान लो एक की सैलरी जो है वो है 50,000 रुपये महीने की, और इसी ले ऑफ पे है, तो इसकी सैलरी कितनी मिलेगी अब? मंथली 25,000, हाफ मिलेगी तुरंत ही। कंपनसेशन अमाउंट 50% दिया रहता है। और री इंस्टेटमेंट वंस द इशू इज रिजॉल्व, जैसे कंपनी में कोई समस्या थी बिजली के लेकर या कोई आपदा की, जैसे ही वो समस्या का रुझान हो जाता है, सोल्यूशन मिल जाता है, तुरंत ही वर्कर्स को वापस ज्वाइन कर लिया रहता है रेगुलर ड्यूटी पे, कि आप लोग आइए वापस से काम करिए। कंपनसेशन देख लीजिए। अच्छा, मैक्सिमम ले ऑफ पीरियड से कोई एजेंट को ले ऑफ पे डाल दिया गया है, अब उसको ये नहीं है कि उसको डाल दिया है बस वो बैठा हुआ है सालों साल, नहीं। इंडेफिनिट पीरियड के लिए कोई एजेंट नहीं बैठ सकता है ले ऑफ पे। कंपनी को बताना पड़ेगा कि तुम 2 महीने के लिए हो, 1 महीने के लिए हो, या फिर अगर 2 या 4-5 महीने से बैठा हुआ है तो कंपनी को तुरंत ही रिट्रेंच करना पड़ेगा कंपनसेशन अमाउंट देके। रिट्रेंच मतलब होता है परमानेंटली जॉब से हटाना, और ले ऑफ का मतलब होता है टेम्परेरी बेसिस के लिए जॉब पे छुट्टी देना उसको। तो ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट में अंतर आप जान गए होंगे। कुछ एक्सेप्शन कारण होते हैं जिनके अगर ये होते हैं तो कंपनी को नहीं पे करना होता है, कंपनसेशन पे नहीं करेगा। जब सारे एजेंट्स खुद ही मिलकर स्ट्राइक कर दिए हैं, कह रहे हैं हमारी सैलरी बढ़ाओ, तब कंपनी लायबल नहीं है उन लोग को कंपनसेशन पे करने के लिए। कुछ एजेंट्स जॉब ज्वाइन किए हैं एग्रीकल्चर के बेसिस पे, शुगर मिल्स में काम करने के लिए, तो उन ग्राउंड पे उनको नहीं दिया जाएगा कंपनसेशन। या फिर कोई कंपनी है वो कह रही है कि यहाँ पे हमारा दिल्ली में प्रोजेक्ट है, अभी यहाँ प्रोजेक्ट खत्म हो गया है, अब आपको मुखर्जी नगर वाले एरिया में जाके काम करना है, बट एजेंट जिद्दी है, कह रहा है मैं यहाँ काम ही नहीं करूँगा, मुझे यहीं काम करना है जहाँ मैं कर रहा था। तो उस दौरान कंपनी लायबल नहीं है कंपनसेशन पे करने के लिए। उसके साथ ही साथ जान लीजिए कि जो कंपनी होती है, यह कम ले ऑफ की पात्रता यानी अवधि कितनी होती है ले ऑफ की। कंपनी कर्मचारी को कंपनी में कम से कम 240 दिन काम करना चाहिए। जब 240 दिन काम करेगा उसके बाद वो एलिजिबल हो जाएगा ले ऑफ में हाफ सैलरी उठाने के लिए। अगर फैक्ट्री में 50 या उससे अधिक कर्मचारी हैं तो ले ऑफ कानून लागू होगा। यानी ले ऑफ का कानून लागू करने के लिए किसी कंपनी में मिनिमम 50 लोग होने चाहिए, 50 एजेंट होने चाहिए मिनिमम। अब कर्मचारी की नौकरी बनी रहती है, लेकिन कुछ समय के लिए काम नहीं होता है, यानी छुट्टी हो जाती है। अगर ले ऑफ पीरियड, एक चीज और जान लीजिए कि 45 दिन तक ले ऑफ लगा रहता है किसी भी एजेंट का लगातार। अगर 45 दिन से अधिक चलती है ले ऑफ पीरियड तो उसमें दो विकल्प होते हैं। दो विकल्प कौन से होते हैं यहाँ देखते हैं। अगर 45 दिन तक लगातार किसी भी पर्सन का, मान लो ए पर्सन का ले ऑफ लगातार चल रहा है, तो उसमें दो ऑप्शन है। या फिर काम फिर से शुरू किया जाए कंपनी के अंदर और ये बैठेगा नहीं अब, या फिर इस कर्मचारी को पूरी तरह से जॉब से हटा दिया जाएगा, और हटा दिया जाएगा उसके बाद इसको कंपनसेशन पे किया जाएगा। ले ऑफ की स्थिति में कर्मचारी को ले ऑफ मुआवजा पाने का अधिकार होता है उनके मूल वेतन का, यानी 50%। यानी अभी मैंने बताया 50,000 सैलरी तो 25,000 मिलेगा।
ले ऑफ होने पर कर्मचारियों को इसका कारण बताना जरूरी है। जैसे ए ले ऑफ पीरियड पे डाल दिया कंपनी ने, तो इसका कारण बताना जरूरी है, रीजन कि क्यों तुम ले ऑफ पे हो, क्यों मेरी कंपनी, मान लो मेरी कंपनी में ये दिक्कत है फला फला, तो ये बता दीजिए कि आपको ये कंपनी में दिक्कत है, इसकी वजह से तुम ले ऑफ पे हो। और अगर पूछा जाए कि ले ऑफ किस सेक्शन के अंदर दिया हुआ है लेबर लॉ में, तो लिखिएगा 2 क्लॉज के ये है ले ऑफ की डेफिनेशन। धारा 2 क्लॉज के में दिया हुआ है। अब एक उदाहरण समझ लीजिए कि किसी फैक्ट्री में बिजली की कमी के कारण उत्पादन बंद हो गया है। इस स्थिति में फैक्ट्री मालिक सभी कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज सकता है और उन्हें 50% सैलरी देगा बस। तो ये लेक्चर था ले ऑफ पे। अगर वीडियो पसंद आती है